चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समतामूलक समाज की बात की है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की है। रायबरेली के जगतपुरा गांव में दलित छात्र के साथ जिस तरीके से दर्दनाक और ये घटना हुआ, पैर चटाए गए। अब बाप मरांदेरे में बेटा का नाम पावर हाउस, माँ चौटा बर्तन तलती थी, बाप चाय बेचता था। चाय वाला का बेटा 85,000 करोड़ के विमान में चढ़ेगा। जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार करके असम लेकर गया हुआ है। एक दलित नेता है और एक युवा नेता है, उनको गिरफ्तारी इस तरह से हुई है। इन मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए, और बरेली में भी देखे होंगे कि एक दलित युवक को थूक चटाया जाता है, उसको सिक्कड़ से मारा जाता है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि एक विधायक को ट्वीट करने पर, सरकार से सवाल करने पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? जिग्नेश मेवानी जी ने ट्वीट किया था, गोडसे को अपना आराध्य देव मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख से गुजरात के दौरे पर हैं। उनसे अपील है कि गुजरात में हिम्मतनगर, खंबात और बेरावल में जो कौमी हादसे हुए उसके खिलाफ शांति और अमन की अपील करेंगे। महात्मा मंदिर के निर्माता से इतनी उम्मीद तो बनती है ना। उन्होंने पहला ट्वीट किया था। दूसरी ट्वीट की थी, नागपुर के जिन गद्दारों ने दशकों तक तिरंगा नहीं लहराया, वही आरएसएस के लोग कल भगवा झंडा लेकर गुजरात के बेरावल तहसील के एक मस्जिद पर नाच रहे थे। गद्दारों, कुछ तो शर्म करो। यह राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का मुल्क है, जहां शांति और अमन बनाए रखिए। सरकार अपने इरादों से बाज आए, मतलब जो नफरती हैं वो बाज आए। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए, ऐसा इन्होंने किया। सवाल है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और उसने गलत क्या कहा। देखिए, रामनवमी या हनुमान जयंती के दिन जिस तरीके से हो रहा, यह निश्चित तौर पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। हम हिंदू और मुसलमानों को गुरुद्वारों में जाकर सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से गुरुद्वारा में मानव सेवा को ही धर्म माना गया है। गुरु नानक देव जी ने परहित को धर्म मानते हुए लंगर सेवा शुरू की, जो लंगर सेवा आज भी विद्यमान है। हमारे धर्म में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। अपने भाई भरत के विनती पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म नहीं। तो मतलब साफ है। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है। समझिए, जितने भी आप देखिएगा, न गीता में, न रामायण में, न कुरान में नफरत की बात नहीं है। जिग्नेश मेवानी गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये सरासर नफरत का शहंशाह, जुल्म का बेताज बादशाह, महानीच प्रधानमंत्री डर गया। नहीं तो इतनी छोटी सी बातों को लेकर जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले न जाने पूर्ववर्ती सरकारों को क्या क्या नहीं कहती थी, वो इतना डरने की क्या बात है। सरकार में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है। हिंदुस्तान का एक एक जाति, एक एक धर्म के लोगों की सुरक्षा प्रधानमंत्री का दायित्व है। और प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिक हिंसा पर या रायबरेली के जगतपुरा गांव में दलित छात्र के साथ जिस तरीके से दर्दनाक और ये घटना हुआ, पैर चटाए गए। अब आज़ादी के 75 साल माह है, अमृतकाल है ऐसे समय में। और दूसरा, बहराइच में जो अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई और कुछ दलित भाइयों को मारा गया, पीटा गया। तो ये चुनाव के समय जो दलित के साथ में खाना खाने का ढोंग रच रहे थे, क्यों रच रहे थे, ये तमाम सवाल सरकार से पूछा जाता है। ये सिर्फ दलितों पर घटनाएं की बात नहीं है, उसी तरीके से मुसलमानों पर घटना, सिखों पर घटना, सवर्णों पर घटना। सवर्णों को तो ये देश का मानते ही नहीं है। इन्होंने तो 10 साल की जेल की सज़ा के प्रावधान कर दी। इन्होंने SC ST एक्ट ले आया। समझिए, देश के लोगों को समझना होगा। ये इस तरीके की बातें भाजपा की सरकार इसलिए करती है ताकि आप आपस में जब लड़ते रहोगे तो बारी बारी से ये सबको शिकार बनाएंगे। अगर यही बात देश की आवाम समझती तो आज देश में
सभी जाति सभी धर्म के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं बढ़ रहा होता। और सरकार जब जब डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है, कभी एनएसए में डालने की बात कहती है, हत्या करा देती है, उसको सुसाइड का ये दे देती है। कोई नई बात नहीं है। जज लोया हत्याकांड इसी कड़ी का है। कई सारे हमारे देश के IAS IPS, हज़ारों IAS IPS आज संजीव भट्ट जैसे लोग फंसे पड़े हैं। डॉक्टर कफिल जैसे लोगों पर कार्रवाई हुई, डॉक्टर कफिल को आखिरकार निर्दोष साबित करना पड़ा और उनको बर्खास्त कर दिया। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। सरकार सबके लिए होता है और पूरा भारत एक नज़र से देखा जाना चाहिए। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समतामूलक समाज की बात की है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की है। सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, क्या मोदी जी के शासन के काल में बहुजन समाज, जो दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, गरीब लोग हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं अपने आप को? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने दीपक मिश्रा के फैसले को पलटते हुए दलित भाइयों को जैसे मछली को चारा फेंकते हैं, वैसे ही इन्होंने SC ST के अंतर्गत सवर्णों को 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया था। सवर्णों को ये हिंदू नहीं मानते, सवर्णों को ये भारत का नहीं मानते। अगर उसी समय हमारे देश के तमाम लोग समझे होते तो आज निजीकरण के नाम पर, पिछड़ों और दलितों के नाम पर, को जो निजीकरण के नाम पर इन्होंने रोक लगा, कितने पिछड़े दलितों को नौकरी दिया, कितने को हायर एजुकेशन में आरक्षण मिला, आप बता दीजिए। तो वो 0/0। समझिए, यही काम इन्होंने कृषि काला कानून लाकर लोगों के साथ किया। तो उस समय सरदारों को कह रहे थे, सिख कम्युनिटी के लोग को, जो सिख कम्युनिटी भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो मानव सेवा के लिए जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, अगर हम चंदन आज लगा रहे तो ये हमारे सिख भाइयों की कुर्बानी है। आज अगर ये चोटी रख रहे, जनेऊ पहनते हैं, तो ये हमारे सिख भाइयों की बदौलत, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू जब विदेशी आक्रांता लूट कर ले जाते थे तो ये 12 बजे रात में कहते थे 12 बज गए और उस पर हमला करते थे और हमारी माँ बहन बेटियों को सुरक्षित करते थे। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ा, 2600 लोगों ने उम्र कैद की सज़ा पाई, उसमें से 2100 लोग सिख कम्युनिटी के थे। जिस समय 221 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, 193 लोग सिख कम्युनिटी से थे। फिर उनको भी गाली दिया, उनके लिए सूल लगाए, उनके लिए पत्थर के बुलडोज़र लगाए, उनको देश की राजधानी दिल्ली तक में नहीं आने दिए। आखिरकार सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये देखिए, जुल्मी चाहे कोई भी हो, आप कुरान में भी पढ़े होंगे, नारूद वगैरह क्या नाम सुना होगा, रावण, कौरव और कंस। तो कहीं भी जुल्म का अंत हुआ है, जुल्म का सर्वनाश होना है। मोदी जी के भी जुल्म का अंत होगा निश्चित तौर पर, लेकिन ये अपना नाम इतिहास में अमर कर जाएंगे। जिस तरीके से नामरूद का हुआ, जिस तरीके से रावण का हुआ, कौरव का हुआ, हिटलर का हुआ, जुल्म की बेतहा से पार कर दी इन्होंने। देश की राजधानी दिल्ली में शासन व्यवस्था इनसे चल नहीं रही है। दिल्ली जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ गृह मंत्री रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हिंदू हैं और तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सोच लीजिए। तो इससे तो अच्छा किसी मौलाना को ना प्रधानमंत्री बना देते कि मौलाना सब कष्ट में आ जाता, मौलाना को ना राष्ट्रपति बना देते। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं, आप बता दीजिए। हम हिंदुओं पर महंगाई का मार क्यों दे रहे हैं, हम हिंदुओं पर बेरोजगारी का मार क्यों दे रहे हैं, तो ये नहीं बता रहे हैं। बेरोजगारी का बौ नहीं बोलते, महंगाई का मौ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी ये सोच नहीं रहे, शोले फिल्म के गब्बर की तरह डेली डकैती डालना, डेली पॉकेटमारी करना, डेली दाम बढ़ाना। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव था महंगाई नहीं बढ़ रहा था, तब कोरोना नहीं बढ़ रहा था। पता नहीं कोरोना किस बिल में छुप गया था। जब जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो महंगाई का जिन और कोरोना का वायरस दोनों बाहर चला आता है। अरे भैया, क्या माइंड कंट्रोल कर रहे हो आप लोग, आप बताओ ना। जितने दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, महंगाई बढ़ा क्या, कोरोना बढ़ा क्या? अब कोरोना बढ़ने लग गया। मतलब साफ और स्पष्ट समझिए, लोगों को गुमराह किया जा रहा और देश को बर्बाद किया जा रहा। हम मशरूम खाया नहीं, हमारे नाम पर भी कर्जा हो गया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया। हमने 10 लाख का सूट पहना नहीं, हमने 5 लाख का बूट पहना नहीं, हमने 1.5 लाख का घोड़ी पहना। माल महाराज के मिर्जा खेले होली हैं, हमरे पर आप, हमारे नाम पर, देश की जनता के नाम पर आप कर्ज ले लीजिएगा और अपने लिए 85,000 करोड़ का विमान लाइएगा, अपने लिए विशेष संसद बनाइएगा। पूरे वर्ल्ड में 13वीं सदी का संसद भवन है, 14वीं का है, 16वीं का है। हमारे देश में तो 1927 का बना हुआ है। तो जब भारत के पास में बजट पेश करने का पैसा नहीं है, तब जरूरी है 85,000 करोड़ का विमान लेना। पहले देश की जनता का सोचना जरूरी है, मशरूम की सब्जी खाना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री को अकल ही नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई पर मुँह नहीं बोलते, पेटबे की लोटबे,
माल महाराज के मिर्जा खेले होली, बाप मरान दे रहे में बेटा का नाम पावर हाउस, माँ चौटा बर्तन तलती थी, बाप टाई बेचता था, चाय वाला का बेटा 85,000 करोड़ के विमान में चढ़ेगा हैं? जिसकी माँ चौका बर्तन करेगी वो 85,000 करोड़ का विमान लेगा। अब भारत की जनता के लिए साधारण ट्रेन नहीं, साधारण बस नहीं, तो ये कैसा मने बताइए ना, गरीबी का मजाक ही है ना। फिर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और सरकार पे सवाल को खड़ा कर दिया कि आज दलित अल्पसंख्यक कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन ना ही सबका विकास हो रहा है, ना ही सबका साथ हो रहा है और ना ही सरकार पे हमें विश्वास है। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देश की मीडिया सरकार की गुलाम बन चुकी है, इसलिए सोशल मीडिया को बचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच आप तक पहुंच सके।